मैं तो ये सोचता हूँ कि आंसू जो हैं एक ऐसी चीज़ है, इतनी जल्दी नहीं निकलते हैं, वो भी सबके सामने सोशल मीडिया पर। अगर कोई रो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी। मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी यूट्यूबर साथी हैं, कि आप लोग रुक जाइए। इस तरह के वीडियो और इस तरह की कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो ये बहुत गलत होगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा। इस समय यूट्यूब पर जो चल रहा है ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही गलत है। और मैं सभी यूट्यूबर साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के दिल से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग प्लीज़ रुक जाइए। अब बस कीजिए। मतलब इस तरह के वीडियो बनाना कंट्रोवर्सी के, खासकर पार्लर वाली गीता देवी के खिलाफ इस तरह के वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। क्योंकि उनके जो है एक दो वीडियो मैंने आज देखे तो मैं थोड़ी देर के लिए ये सब कुछ भूल गया या भूल जाना चाहता हूँ कि कौन कहाँ पर सही है, कौन कहाँ पर गलत है, पार्लर वाली की क्या गलती है, क्या गलती नहीं है। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। थोड़ी बहुत देर के लिए आप उनके वीडियो पर ध्यान दीजिए जो उन्होंने अपना शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें वो रो के इस तरह से बात कर रही हैं। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो है गलत दिशा में जा रही हैं। और मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी यूट्यूबर साथी हैं, कि आप लोग रुक जाइए। इस तरह के वीडियो और इस तरह की कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो ये बहुत गलत होगा और इसके जो है भविष्य में बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि जैसे गीता देवी ने अपने वीडियो में बताया किस तरह से उन्होंने अपना संघर्ष किया दिल्ली में जाकर, किस तरह से अपनी आजीविका चलाई, मोमोज की, फिंगर की दुकान लगाई, उसके बाद में सब्जी का ठेला भी लगाया, सब्जियां भी बेची। तो ये एक महिला के संघर्ष की कहानी है और ये काम आदमी शौक में नहीं करता है। कहने को तो हम कुछ भी कह दें कि हाँ ठीक है, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, या ये कह दें कि ठीक है कोई भी काम जो है चोरी करने से ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, कुछ भी कर सकते हैं। बात सही है, बिल्कुल सही बात है। मेहनत से कमाया हुआ एक एक पैसा, चाहे वो मतलब कुछ भी करके आए, मेहनत से कमाया हुआ एक एक पैसा, बहुत ईमानदारी का पैसा, बहुत ही मतलब जो है इज्जत देने वाला होता है। लेकिन साथियों, आप लोग खुद अपने मन में कल्पना कीजिए कि इस तरह से पैसा कमाने में कितने लोग सक्षम होंगे, और ख़ासकर एक औरत के लिए ये सब चीज़ें कितनी कठिन नहीं होंगी। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि अब उनको परेशान ना किया जाए। उनकी गलतियाँ हों या ना हों, आप सब लोग उनको माफ़ कर दीजिए, उनको बख्श दीजिए। अब जिस तरह से आज उन्होंने रोकर जो एक वीडियो डाली है, ये वीडियो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं भविष्य में। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो मतलब कुछ भी करें, कोई गलत सही, भाई थोड़ी देर के लिए आप लोग ये मान लीजिए कि जैसे कोई एक शराबी आदमी है, अगर वो आपके सामने आकर आपको 4 गालियाँ देकर चला जाए तो आप क्या करेंगे? उससे लड़ने तो नहीं लगेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात आएगा कि शराबी है यार, छोड़ो उसकी बातों को, यही कहकर इग्नोर करेंगे। अगर कोई पागल व्यक्ति आपसे लड़ने के लिए आ जाए या कुछ भी करने के लिए आ जाए तो आप क्या उससे लड़ने लगेंगे? आप यही कहेंगे चलो पागल है। तो मतलब ये है कि जब आदमी मानसिक रूप से पागल हो या शराबी हो तो उसको जब हम छोड़ देते हैं, उसकी बातों का हमें बुरा नहीं लगता है। तो थोड़ी देर के लिए यही मान लीजिए कि गीता जी एक मजबूर हैं, एक मजबूर औरत हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और परेशानी और मजबूरी और फ्रस्ट्रेशन में वो इस तरह की चीज़ें बोल देती हैं। तो उनको दिल पर मत लगाइए, उनकी बातों का जवाब मत दीजिए। आप लोग जैसे किसी को इग्नोर करते हैं वैसे इग्नोर कर दीजिए कि गीता जी हैं ही नहीं बाईटी पर। इस तरह से अपना अपना काम कीजिए, उनके विषय में बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और मैं गीता जी से भी यही कहना चाहूँगा कि आप जो ये कर रही हैं ये अच्छा नहीं है, मजबूत बनिए। और दूसरी एक चीज़, आपने मेरे पास कमेंट किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस इंसान से मेरा क्या संबंध है। इस तरह के कमेंट का क्या मतलब है? जैसे लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये चीज़ें बता के, ये चीज़ें कबूल करके आप खुद ये चीज़ साबित कर रही हैं कि लोग जो कह रहे हैं वो सही है। मैं तो ये जानता हूँ कि जब मनुष्य बालिग हो जाता है हमारे भारत देश में 18 साल से ऊपर, तो सरकार भी उसको इस बात की इजाज़त दे देती है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जिए। तो कोई आदमी अपनी लाइफ में कैसे जी रहा है, इससे मुझे लगता है किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं सभी लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि गीता जी की ज़िंदगी में क्या चला है, क्या उन्होंने संघर्ष किया है, क्या उन्होंने झेला है, क्या वो झेल रही हैं, और किस तरह से वो अपना जीवन यापन करना चाहती हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। उसको जो है इस तरह से दिखाना कि हम तुम्हारे खिलाफ सबूत डाल देंगे या वो कहें कि हम आपके खिलाफ सबूत डाल देंगे, ये चीज़ें सही नहीं हैं।
सोशल मीडिया की जो दोस्ती है, सोशल मीडिया का जो व्यवहार है, जब वो पर्सनल हो जाता है, व्यक्तिगत हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें ही सामने आती हैं। इसलिए वीडियो का जवाब केवल वीडियो के माध्यम से दीजिए, और आपसी जो आप लोगों के संबंध हैं, जो इंस्टाग्राम के ज़रिए बने हैं, या आप लोग जो बातचीत करती हैं, अगर वो इस तरह की स्थिति पैदा करती हैं, तो उनको ख़त्म कर देने में ही भलाई है। और मैं गीता जी से ये कहना चाहूँगा कि आप जो है क्यों ये साबित करने पर लगी हैं, आप ये क्यों दिखाना चाहती हैं कि हमारा किससे क्या संबंध था, नहीं था। वो आपकी चीज़ है, आपकी मर्ज़ी है, आपका निजी जीवन है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी तरह से अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब आप इन चीज़ों में पड़ जाएँगी तो लोग इन चीज़ों को उछालते हैं, और वही हो रहा है। और मैं सभी अपने यूट्यूबर साथियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो कुछ आज मैंने देखा और जो कुछ मैंने महसूस किया, उस हिसाब से मैं तो ये सोचता हूँ कि आंसू जो हैं एक ऐसी चीज़ है, इतनी जल्दी नहीं निकलते हैं, और वो भी सबके सामने सोशल मीडिया पर अगर कोई रो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी। तो साथियों, आप लोगों से भी मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग भी मतलब जो है चीज़ों को उनके नज़रिए से देखिए, और ये सोचिए कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर वो व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही हैं, कि जैसा कि आप लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने सबके पास मैसेज किए, मेरे पास भी मैसेज किए, मैं ये कहूँगा कि मुझे गालियाँ दीजिए या कुछ भी कीजिए। देखिए, जब आदमी परेशान होता है, जब आपको ₹1 की माचिस खरीदनी होती है, तो उसके लिए आपको ₹1 की ज़रूरत पड़ती है। वो कहीं से चमत्कार होकर प्रकट नहीं हो जाती है। तो ₹1 भी आदमी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और जब आदमी परेशान होता है तो वो सब कुछ करता है। थोड़ी देर के लिए गीता जी के नज़रिए से ये सोचिए, हो सकता है उनको ये लगा हो कि कामयाबी का यही एक शॉर्टकट है। हो सकता है जितने लोग मेरे विषय में गलत वीडियो बनाएँगे, मेरी बुराई करेंगे, उतना ज़्यादा हम चर्चा में आएँगे। आदमी की सोच है अपनी, उन्हें ऐसा लगा होगा, तो उन्होंने कह दिया सबसे। मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक मजबूर, एक लाचार, एक मतलब जो है बेबस महिला और क्या कर सकती है। वो हर तरह का काम करेगी, मतलब उन्हें लगा होगा कि मैं इस तरह से हो सकता है फेमस हो जाऊँ और जल्दी से कुछ अर्निंग करने लगूँ। तो इस चीज़ को भी गलत नहीं देखना चाहिए। दूसरी एक चीज़ मैं गीता जी से ये कहूँगा कि आपने शिवानी से जाकर माफ़ी माँग ली, तो ये चीज़ सही है। शिवानी से आपने माफ़ी माँगी, आपको ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। आप वही काम बहुत गलत कर गईं कि जब जो है आप कहती हैं कि हमने दूसरे के कहे पर अब इतना सब कुछ झगड़ा बढ़ा दिया। जब आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि आप शिवानी जैसी शख्सियत से टक्कर ले पाएँ, तो आपको ये सब काम करने ही नहीं थे। आप खुद ही अपनी मजबूरी, अपनी बेबसी से जूझ रही हैं, तो आप ये सब करने के विषय में सोच भी कैसे सकती हैं? और मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जो ये कह रहे हैं कि गीता जी स्वार्थवश शिवानी से मतलब जो है माफ़ी माँगने गईं। तो हाँ, चलिए ठीक है, उसमें बुराई क्या है भाई? स्वार्थवश माफ़ी माँगने गई हैं तो कौन नहीं चाहता है? सबके झगड़े होते हैं, हमारे, आपके, सबके झगड़े होते हैं, और जो झगड़े आपस में निपट जाते हैं, ठीक है। जब थाने और कोर्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? यही होता है कि दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे से माफ़ी माँगते हैं, गलती मानते हैं, और वो समझौता हो जाता है। तो अगर उन्होंने स्वार्थ के लिए भी ऐसा किया है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्हें अपना जो है मुकदमा ख़त्म करने के लिए अगर ऐसा करना है और ऐसा करना पड़े तो उसमें कोई गलत नहीं है। कर रही हैं वो अच्छी बात है, और उनसे भी मैं ये कहूँगा कि आपने जो किया अच्छा किया, ये आपको करना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये लड़ाई झगड़ा वाला काम ही नहीं था, और लेकिन आपको लगा होगा उस टाइम पे कि ये ज़रूरी है तो आपने किया, लेकिन उसके दुष्परिणाम आपने देख लिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दें बिल्कुल। ये कमेंट जितने भी आते हैं ना, ये और फ्रस्ट्रेशन में डालते हैं। और ये कमेंट करने वाले लोग देख रहे हैं किस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, लोगों की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसी तरह से कमेंट करेंगे, पता नहीं इनको क्या मिलता है, किसी का घर बिगाड़ के, घर उजाड़ के। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है कमेंट बॉक्स बंद कर दीजिए, केवल अपना काम कीजिए, किसी से भी कोई मतलब ना रखिए। और मैं अपने सभी यूट्यूबर साथियों से भी यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मुद्दे को यहीं ख़त्म कर दीजिए। मतलब जो है इतना ज़्यादा मत बढ़ाइए कि बाद में जो है इसको समेटने के लिए भी, या मतलब जो है बाद में इसको ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, क्योंकि इस तरह की बातों से कोई लाभ नहीं है। जो कुछ ये चल रहा है ये आप सभी लोग समझ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए गीता जी के नज़रिए से देखिए। कभी ऐसा होता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसकी कुछ समस्याएं होंगी, कुछ मजबूरी होंगी। उन्होंने अपने हिसाब से वो चीज़ें कर दी गीता जी ने, तो उनको इग्नोर करिए। और ये मतलब सोच लीजिए कि कोई ऐसा शख्स है ही नहीं बाईटी पे, आपको उसके खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं है। आपको मतलब ये दिखाई नहीं पड़ना चाहिए कि गीता जी नाम की कोई लेडीज़, पार्लर वाली नाम की कोई लेडीज़ है भी। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, और मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है? रात काफ़ी होने को है और आप लोग देख ही रहे होंगे, मुझे इतना ही टाइम मिल पाता है, तो जल्दी-जल्दी मुझे ये लगा, मैंने उनके 2 वीडियो देखे और वो भी उनके नज़रिए से देखे केवल, तो मुझे भाई ख़राब लगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हाइप दे देना, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। बाकी मिलूँगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इन सभी तरह की कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।